Good morning, dear students. I am Sasikant Gupta and welcomes you on Pharma Vision Academy. आज हम इस लेक्चर में देखेंगे कि जीपेट एग्ज़ाम क्या होता है, जीपेट एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट होता है, कौन कौन सी एजेंसीज इसमें इन्वॉल्व रहती है। इसके अलावा जीपेट एग्ज़ाम के तैयारी के बेनिफिट्स क्या होते हैं, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या होते हैं, कंप्लीट डिटेल हम पढ़ेंगे। इंडिया के टॉप मोस्ट ऐसे कॉलेजेस हैं जो सिर्फ जीपेट क्वालिफाइड स्टूडेंट को इन्फॉर्म कराती है। तो ऐसे कौन कौन से कॉलेजेस हैं उसके बारे में भी हम देखेंगे। तो जीपेट एग्ज़ाम का फुल फॉर्म है ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट। ये एग्ज़ाम सेंट्रल गवर्नमेंट कंडक्ट कराती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर सेंट्रल एजेंसीज होती है, वो ये सारे एग्जाम्स को कंडक्ट कराती है। जीपेट एग्जाम एम फार्मेसी के लिए इंट्रेंस एग्जाम है। दिस इज द इंट्रेंस एग्जाम फॉर एम फार्मेसी। मीन्स जितने भी बी फार्मा पास आउट स्टूडेंट्स हैं जिनको एम फॉर्म करना है उनको ये एग्जाम दिलाना कंपलसरी है। इसके अलावा जीपेट एग्जाम की हिस्ट्री हम देखेंगे तो जीपेट एग्जाम का जीपेट नाम होने से पहले इसको गेट फार्मेसी के नाम से जाना जाता था। गेट फार्मेसी 2010 से पहले, 2010 के बाद आफ्टर 2010 इसको जीपेट एग्जाम के नाम से जाना जाता है। तो जीपेट एग्जाम को कंडक्ट कराती है सेंट्रल एजेंसीज। तो 2010 से पहले, 2010 से एआईसीटी कंडक्ट कराती थी। एआईसीटी 2010 से 2018 तक 2018 तक जीपेट एग्जाम कंडक्ट कराई है। 2018 से लेकर 2020 तक 23 तक कंडक्ट कराई है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अब जीपेट एग्जाम को 2014 से कंडक्ट करा रही है नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन। ये नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन एमबीबीएस वालों के लिए जो नीट एग्जाम होता है उसको भी कंडक्ट कराती है। तो जीपेट एग्जाम जो स्टूडेंट इसकी क्राइटेरिया में एम फॉर्म करने के लिए जीपेट एग्जाम दिलाना कंपलसरी है, बट ये कंपलसरी नहीं है कि सिर्फ क्वालिफाइड स्टूडेंट ही एम फॉर्म कर सकते हैं। केवल एग्जाम में अपीयर हुआ स्टूडेंट भी एम फॉर्म कर सकता है, एकदम क्लियर है। लेकिन जो स्टूडेंट्स जीपेट क्वालिफाइड होता है उसके लिए अदर बेनिफिट्स मिलता है उसको, और वो अदर बेनिफिट्स है फर्स्ट, ऐसे कॉलेजेस से वो एम फॉर्म कर सकता है जो इंडिया के टॉप फार्मेसी कॉलेज में, टॉप फार्मेसी कॉलेजेस में आते हैं। इसके अलावा उसको मंथली 12,400 स्कॉलरशिप मिलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, जो 24 मंथ तक के कंटिन्यू होता है। 24 मंथ्स मीन्स जब तक के आपका एम फार्मा कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक के वो स्कॉलरशिप कंटिन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। पहले इसका स्कॉलरशिप 8,000 हुआ करता था, इसके बाद इसको बढ़ा के 12,400 किया गया है। तो ये है जीपेट एग्जाम का इंट्रोडक्शन, जीपेट एग्जाम की हिस्ट्री, इसके अलावा उसके स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में। तो मैंने आपको बताया है कि अगर आप जीपेट क्वालिफाइड होते हैं तो आप टॉप फार्मेसी कॉलेजेस से एम फॉर्म कर सकते हैं। तो वो टॉप फार्मेसी कॉलेजेस कौन कौन से हैं उसमें से कुछ के नाम मैं आपको बताऊंगा। तो ऐसे टॉप फार्मेसी कॉलेजेस, रूल्स में ये लिखा रहता है कि वही पर्सन
उस फार्मेसी कॉलेज में एडमिशन ले सकता है जो जीपेट क्वालिफाइड हो। क्वालिफाइड स्टूडेंट्स ओनली, या ओनली क्वालिफाइड स्टूडेंट्स विल बी स्टडीज इन अवर इंस्टीट्यूशंस। तो ऐसे इंस्टीट्यूट है जामिया हमदर्द, दिल्ली, जामिया हमदर्द दिल्ली, नाइपर, नाइपर हैदराबाद, नाइपर मोहाली, इसके अलावा बिट्स पिलानी, बिट्स पिलानी का मतलब बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। पिलानी एक जगह का नाम है, राजस्थान का छोटा सा गांव है। तो उस गांव में ये कॉलेज स्टेबलाइज है, इस कारण से इसको शॉर्ट में बिट्स पिलानी के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा केमिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुंबई, डॉक्टर हरि सिंह गौर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जहां से मैंने एम फार्म किया है आफ्टर 2014 में, 2014 में जीपेट क्वालिफाइड करने के बाद डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी सागर एमपी, पहले इसको सागर यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता था। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी 2009 में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना। 2009 में सेंट्रल यूनिवर्सिटी जीजीयू बिलासपुर बना। इसके अलावा अमरकंटक यूनिवर्सिटीज भी बने। इसके अलावा और भी बहुत सारे फार्मेसी कॉलेजेस है जो जीपेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशन के लिए प्रमोट करती है। तो इसकी खास बात यह है कि जीपेट क्वालिफाइड स्टूडेंट जीपेट क्वालिफाइड होने के बावजूद ये इस इंस्टीट्यूट का एंट्रेंस एग्जाम दिलाते हैं, जिसको हम नाइपर एग्जाम भी बोलते हैं। बिट्स पिलानी भी अपना एंट्रेंस एग्जाम लेती है आफ्टर जीपेट क्वालिफिकेशन। तो ये ऐसे इंस्टीट्यूट है जहां से आप अगर पढ़ाई करते हैं, हायर एजुकेशन करते हैं, तो कैरियर में काफी अच्छा ग्रोथ करने की अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती है। तो ये हो गया टॉप फार्मेसी कॉलेजेस के बारे में। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं जीपेट एग्जाम के एग्जाम पैटर्न कैसे होते हैं। तो जीपेट एग्जाम जो है, जीपेट वो नेशनल लेवल के एग्जाम है, मींस स्टेट गवर्नमेंट के अंडर ये नहीं आता, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, मैं पहले भी बता चुका हूं। इसके अलावा ये ईयर में एक बार एग्जाम कंडक्ट होता है। 5 से 7 साल पहले ये जनवरी फरवरी में होता था, और अब अभी दो साल से ये अप्रैल मई के बीच में कंडक्ट हो रहा है। तो ईयर में एक बार ये एग्जाम होता है। ये एग्जाम 500 मार्क्स के लिए होता है, और एक क्वेश्चंस का मार्क्स होता है 1 क्वेश्चंस 4 मार्क्स के। 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, मींस 500 डिवाइडेड बाय 4 मींस 125 क्वेश्चंस एक एग्जाम में होते हैं। अब इस 125 क्वेश्चन में पूरा सिलेबस कवर होता है बी फार्मेसी का, मींस बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर के बी फॉर्म 8 सेमेस्टर तक का सारा सिलेबस कवर होता है। तो इस जीपेट एग्जाम का जो टाइमिंग होता है, ड्यूरेशन होता है, वो होता है 3 आवर्स का। 3 आवर्स का डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में इसके एग्जाम सेंटर्स होते हैं। तो इसका एग्जाम पैटर्न होता है एमसीक्यू बेस्ड, मैं आपको बताया था एमसीक्यू बेस्ड। एमसीक्यू मींस एक क्वेश्चंस के 4 ऑप्शंस रहते हैं इसमें,
जिसमें एक राइट आंसर होता है और 3 रॉन्ग आंसर होते हैं। उस 4 ऑप्शन में आपको सेलेक्ट करना पड़ता है कि राइट आंसर कौन सा है। सपोज एक क्वेश्चन है, ए बी सी और डी 4 ऑप्शन मिलेंगे, तो राइट आंसर आपको सेलेक्ट करने हैं। यदि आप राइट आंसर सेलेक्ट करते हो तो 4 मार्क्स मिलता है, और यदि उसके बाद कोई रॉन्ग आंसर सेलेक्ट करते हो तो उसके पेनाल्टी के तौर पे 25% मार्क्स डिडक्ट होते हैं, जिसको माइनस मार्किंग सिस्टम बोलते हैं। मीन्स 4 मार्क्स अगर राइट होते तो मिलते, गलत हो जाने से इसका 25% होता है 1। तो सपोज आपने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, जिसमें 3 क्वेश्चन सही हैं और 2 क्वेश्चन गलत है, तो 4 मार्क्स 4 मार्क्स 4 मार्क्स के टोटल हो गए राइट आंसर के 12 मार्क्स। 2 रॉन्ग आंसर के लिए, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके ओवरऑल मार्क्स होते हैं 10। तो इस तरीके से मार्किंग होता है जीपेट एग्जाम में। तो जीपेट एग्जाम के लिए जब आप प्रिपेयर करते हैं तो सही समय होता है बी फार्मा 5th सेमेस्टर। मीन्स जीपेट एग्जाम का अगर अच्छे से तैयारी करना है तो 5th सेमेस्टर से आप जीपेट की तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा इसका मतलब ये नहीं है कि आप 3rd ईयर में एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो गए। एक्चुअल में जीपेट दिलाने वाले स्टूडेंट की एलिजिबिलिटी होती है 4th ईयर या फिर फाइनल ईयर में गया हुआ स्टूडेंट्स, या फिर बी फॉर्म पास स्टूडेंट। ये 2 ही स्टूडेंट जीपेट एग्जाम दिला सकता है। 3rd ईयर में सिर्फ आप एक्सपीरियंस के लिए दिला सकते हैं, बट आपकी एलिजिबिलिटी सिर्फ 4th ईयर या फाइनल ईयर में होंगी या फिर पास आउट होगा। अभी फिलहाल हमारे समय में जीपेट क्वालिफाइड स्कोर कार्ड का 1 ईयर वैलिडिटी था, अभी स्कोर कार्ड का वैलिडिटी है 3 इयर्स। मीन्स अगर आप 2025 में जीपेट क्वालिफाई हो रहे हैं तो आपको वो 25 में काम आएगा, 26 में काम आएगा और 27 में काम आएगा। इस 3 साल के बीच में कभी भी आप एम फॉर्म में एडमिशन ले सकते हैं। कई लोग करते क्या है, सपोज आप जीपेट 2025 में क्वालिफाइड हुए हैं, 25 में वो एम फॉर्म में एडमिशन ले लिया, 27 में वो क्वालिफाइड 27 में वो एम फॉर्म पास आउट हो गया, और इसी मार्कशीट को वो पीएचडी के लिए भी यूज कर लेता है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे जीपेट का कंप्लीट सिलेबस के बारे में, और उस एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम दे। इसके अलावा जीपेट के लेक्चर्स के वीडियो बनेंगे और यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट डलेगा। आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।